नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। देश में लोकसभा चुनाव होने से पहले अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया था। वहीं लोकसभा चुनाव होने के बाद अब 23 जुलाई को सरकार बजट पेश करने वाली है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट पेश करेंगी। नई सरकार के गठन के बाद पेश होने वाला ये बजट कई मायनों में अहम माना जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सरकार को संसद में केंद्रीय या अंतरिम बजट पेश करना जरूरी होता है। अंतरिम बजट चुनावी साल में पेश किया जाता है और इसी साल 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। बजट किसी वित्त वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। वित्त वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। भारत सरकार की ओर से बजट पेश करने की शुरुआत 19वीं सदी से हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी किए हम आपको बताते हैं कि देश में बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें, जैसे कहां से आया ये बजट शब्द और फ्रेंच लैंग्वेज से इसका क्या कनेक्शन है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बजटी से लिया गया है। इसका अर्थ होता है कि छोटा सा बैग। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन शब्द बुल्गा से आया है और इसका अर्थ होता है कि चमड़े का थैला। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी जब अपनी मुद्रा लेकर दूसरे स्थानों पर जाते थे तो ऐसे ही थैले का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा और हिसाब किताब के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तभी से इसका नाम बजट पड़ा। तो दोस्तों, अब ये तो बात थी कि बजट शब्द कहाँ से आया, फ्रेंच लैंग्वेज से इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि फर्स्ट टाइम बजट की शुरुआत किसने की, कब बजट पेश किया गया। तो दोस्तों, देश का पहला बजट 163 साल पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पेश किया गया था। इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ब्रिटिश क्राउन में समक्ष पेश किया था। इस बजट को 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था और केंद्रीय बजट के शुरुआती 30 वर्षों में इसे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम के शब्द से दूर रखा गया। इसमें कोई भी चर्चा नहीं हुई। इस बजट में यह शब्द पहली बार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शामिल किया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि जब हमें आज़ादी मिली तो उसके बाद पहला बजट कब आया। आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को दोस्तों पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। इस बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई थी। इस बजट की कुल राशि का लगभग 46% लगभग 92.74 करोड़ रुपए की रक्षा सेवाओं के लिए अलॉट किया गया था। माना जाता है कि स्वतंत्र भारत के बजट की परिकल्पना प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। तो देश में आजादी के बाद से भले ही बजट पेश किया गया हो, लेकिन एक साल ऐसा भी था जब बजट लीक हो गया। वो साल था 1950, जब सदन में बजट पेश होने से पहले ही लीक हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बजट कब आया, किसने इस बजट को पेश किया, आजाद भारत में कब बजट पेश हुआ, कब लीक हुआ, लेकिन बजट हिंदी भाषा में कब आया, ये मैंने आपको नहीं बताया। दोस्तों, आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था और ऐसे में जिस कारण से अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज इंग्लिश भाषा को महत्ता देते थे, तो पहले बजट सिर्फ हिंदी भाषा में छपता था। लेकिन साल 1955 से 1956 में इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रिंट किया जाने लगा। बजट से जुड़ा इतिहास दोस्तों बेहद दिलचस्प है। उसी इतिहास में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 से 1959 का बजट बतौर प्रधानमंत्री पहली बार पेश किया। आमतौर पर देश के वित्त मंत्री ही बजट पेश करते हैं। पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी ने 1970 से 1971 का बजट बतौर पीएम पेश किया। वे देश के केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला भी थी। उनके बेटे राजीव गांधी ने भी वित्त वर्ष 1987 से 1988 का बजट सदन में बतौर पीएम पेश किया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक इंसान के नाम कई बार बजट पेश करने का भी रिकॉर्ड बना है। सबसे अधिक बार देश का बजट पेश करने का श्रेय पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को जाता है। उन्होंने इसे 10 बार पेश किया। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री
पी चिदम्बरम ने 9 बार और पूर्व राष्ट्रपति ने 8 बार और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने इसे 6 बार पेश किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बजट के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर।